हेलो। सबसे पहले आप सभी को नमस्ते। मैं हूँ ममता, आपकी दोस्त और होस्ट। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग महिलाओं को कब होती है, पीरियड्स के कितने दिन पहले होती है और क्या ये ब्लीडिंग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये ब्लीडिंग हमें नहीं होती है तो क्या इसका मतलब कि हमें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है। और उन महिलाओं के सवाल को भी आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जो ये पूछती है कि मैम अगर हमें ब्लीडिंग दिख जाए तो क्या हम प्रेग्नेंट नहीं है। ये दोनों ही तरीके की महिलाओं के लिए आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। मैं आप लोगों के पीरियड साइकिल के अकॉर्डिंग बताऊंगी कि आपको इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग कब हो सकती है। अगर इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग नहीं होती है तो इसके पीछे क्या रीज़न होता है। आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के बारे में जानेंगे, इसीलिए आप लोग वीडियो में शुरू से लास्ट तक हमारे साथ जरूर बने रहे। चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप इस चीज को समझ लीजिए कि आखिर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आपको कब दिखेंगी। सबसे पहले आप इस चीज को बहुत ही बारीकी के साथ समझ ले कि अगर आपको प्रेगनेंसी होती है तो ही आपको इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग दिखेंगी। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है तो फिर आपको इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग नहीं दिखेंगी। सबसे मेन पॉइंट यही है कि ये ब्लीडिंग आपको तभी होंगी जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई होंगी। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो फिर आपको ये ब्लीडिंग नजर नहीं आएंगी। अगर ये डाउट क्लियर हो गया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपकी जो पीरियड साइकिल है, हम मान के चलते हैं कि आपकी 28 से 30 या फिर 31 या फिर 35 दिन की पीरियड साइकिल है, ठीक है, जिसको कि हम आइडियल पीरियड साइकिल मानते हैं या फिर एक हेल्दी पीरियड साइकिल, नॉर्मल पीरियड साइकिल मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक को पीरियड आए, ठीक, एक को पीरियड आए, आपको 4 से 5 दिन ब्लीडिंग रही, दो को आपको ब्लीडिंग 3 4 5, आपने 5वें दिन हेयर वॉश कर लिया, ठीक है। इसके बाद में हम जनरली आपको कहते हैं कि अगर आपकी हेल्दी पीरियड साइकिल है, नॉर्मल पीरियड साइकिल है, तो आपको आपके पीरियड खत्म होने के ऑलमोस्ट 10वें दिन से आपको ट्राई करना चाहिए। तो 20वें दिन तक आपको ट्राई करना है, यानी कि एक दिन छोड़कर एक दिन भी आप रिलेशन बना सकते हो या फिर आप रेगुलर भी बना सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। तो अगर आप इन दिनों ट्राई करते हैं तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के काफी हाईली चांसेस रहते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप जब 10th डे से रिलेशन में रहते हो तो आपको 20 डेज तक रहना है, ठीक है। यानी कि नॉर्मल पीरियड साइकिल जो होती है, मैंने बहुत सारे वीडियो में आप लोगों को बताया है कि अगर नॉर्मल पीरियड साइकिल है तो जो प्रेगनेंसी कंसीव करने का जो सबसे हाईली चांस होता है वो इन्हीं 10 दिनों के बीच में होता है। इन्हीं दिनों आपकी बच्चेदानी का मुंह भी खुला होता है, फर्टाइल विंडो भी इन्हीं दिनों में शुरू होती है, आपका ओव्यूलेशन भी इन्हीं दिनों होता है। यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव करने की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं ऑलमोस्ट 10 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाती है। यानी कि ओव्यूलेशन अगर सक्सेसफुली आपका हो जाता है, एक फर्टिलाइज्ड अगर हो जाता है, मान के चलिए आपने रिलेशन बनाया, रिलेशन बनाने के बाद में मेल पार्टनर के जो शुक्राणु है वो आपके अंडाणु से मिल गए, ठीक है, आपस में फर्टिलाइजेशन हो गया। ये जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है ये आपके फेलोपियन ट्यूब में ही होती है ना। एग को जब सेल्स के द्वारा फर्टिलाइज्ड कर लिया जाता है तो ये ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन आपके फेलोपियन ट्यूब में ही रहता है। और जब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया सक्सेसफुली हो जाती है तो ये जो यानी कि भ्रूण बनता है, जिसको कि हम पहले जायगोट कहते हैं, यही सेल्स में डिवाइड होता है। जब सेल डिवीजन हो जाता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है, तो ये धीरे धीरे लुढ़कते हुए आपके यानी कि गर्भाशय में जाता है, आपकी एंडोमेट्रियम की दीवार में जाकर चिपकने की कोशिश करता है। लेकिन आपको एक चीज यहाँ पर ये समझना है कि जब ये लुढ़कते हुए जो ब्लास्टोसिस्ट है आपके गर्भाशय में गया तो ये एकदम से जाकर नहीं चिपकता है, वहां पर उसको चिपकने में कम से कम 1 से 2 दिन का समय वहां पर भी लग जाता है। अगर हम टोटल मिलाकर कहे, मान लीजिए कि आपका जो ओव्यूलेशन है यानी कि एग रिलीज हुआ था वो 14th डे पे हुआ था, ठीक है। फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट 18 से लेके 19 के बीच में हुई, ठीक है।
अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ, तो ये जो प्रोसेस है इसको होने में कम से कम मान लीजिए कि यहाँ इतना टाइम लग गया, ठीक है। 22 से 23 दिन आपके एग को फर्टिलाइज्ड होकर आपके फेलोपियन ट्यूब में आने को लग गया, ठीक है। जब ये फेलोपियन ट्यूब से यानी कि आपके गर्भाशय में आ गया, अब चिपकने की वो पूरी कोशिश कर रहा है, तो मान लीजिए कि उसको चिपकने में और 1 से 2 दिन लग गए, यानी कि 24 से लेकर 25 दिन के अंदर वो आपका यानी कि जो भ्रूण है वो आपके एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में चिपक गया, ठीक है। अगर आपका मान लीजिए कि अगर 14th डे पर आपका ओव्यूलेशन नहीं हुआ, क्योंकि हम जनरली मानते हैं कि 14th डे के आसपास आपका एग रिलीज होके आ जाता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि 14th डे पर ही हो, वो 1 दिन आगे 2 दिन पीछे यानी कि आगे पीछे हो सकता है। ऐसा पर्टिकुलर कोई नहीं बताएगा आपको कि एग्जैक्ट इसी दिन आपका ओव्यूलेशन होगा, इसी दिन एग रिलीज होगा। इसीलिए आपको 1 से 2 दिन आगे पीछे लेके चलना है। मान लीजिए कि इन दिनों आपका एग फर्टिलाइज्ड हुआ, तो जो इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस है वो भी 1 से 2 दिन इधर लेट हो सकता है ना। जिस तरीके से ओव्यूलेशन आगे पीछे हो सकता है उस तरीके से जब एग्जैक्ट आपका एग फर्टिलाइज्ड होगा उसके बाद आपके गर्भाशय में आके चिपकने तक उसको 8 से 10 दिन का मिनिमम समय लग जाता है। और जब ये आपके गर्भाशय की दीवार में आकर आपका नन्हा सा भ्रूण जब चिपकता है तब आपको इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग दिखाई देती है। तो देखिए इन दिनों पर आपको यहाँ पर हल्की सी इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग हो सकती है, यानी कि 26 को आपको हो सकती है, यानी कि जब आपका जो भ्रूण है वो आपके गर्भाशय की दीवार में आकर धंसने की कोशिश करता है, ठीक है। मान लीजिए कि ये गर्भाशय एंडोमेट्रियम की दीवार है, यहाँ पर आपका भ्रूण आकर आरोपित होने वाला है। तो जब वो आरोपित होता है तो वहां पर वो अपने आप को सेटल करने के लिए उस जगह को थोड़ा सा कुरेदता है, अपने लिए थोड़ा सा स्पेस बनाता है, तब जाकर वो वहां पर स्टेबल हो पाता है। पूरे 9 महीने वहां पर वो ग्रो होता है, इसीलिए उसको वहां पर चिपकने में थोड़ा सा समय लगता है, ताकि जो आपकी प्रेगनेंसी है वो आगे पूरे 9 महीने हेल्दी जाए। इसीलिए वो अच्छी पकड़ अपनी मजबूत बनाने के लिए वहां चिपकता है। और जब ये चिपकता है तो यहाँ से हल्की सी यानी कि आपको ब्लीडिंग हो सकती है, जिसको कि हम इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग बोलते हैं ना। हल्की सी यहाँ पर आपको ब्लीडिंग हो सकती है, जो कि बिल्कुल लाइट हल्के ब्राउनिश कलर की हो सकती है, या फिर हल्के यानी कि भूरे कलर की हो सकती है, या फिर हल्के लाइट पिंक कलर की हो सकती है, बेबी पिंक कलर की हो सकती है। तो अगर आपको इन दिनों में अगर हल्की फुल्की ब्लीडिंग होती है तो आपको समझना है कि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली हो गया है। लेकिन वहीं पर आपके पीरियड आने में मान लीजिए कि आपको एक को पीरियड आए थे, अगले फिर से आपको एक को पीरियड आने वाले थे, लेकिन एक को पीरियड आने के करीब यानी कि 30 या फिर 31 डेज के आसपास आपको हल्की हल्की ब्लीडिंग हुई, तो हम इसको इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग नहीं मानेंगे। क्योंकि इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग आपको तभी होती है जब ये बच्चा आपका चिपकता है। अगर बच्चा आके इम्प्लांट हो गया, चिपक गया, आपको ब्लीडिंग नहीं हुई, यानी कि आपको इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग नहीं हुई, लेकिन आपके पीरियड आने के 1 से 2 दिन पहले अगर आपको हल्की सी ब्राउनिश सी स्पॉटिंग हुई और फिर उसके कुछ ही घंटों के बाद में आपको फिर यानी कि धीरे धीरे फ्लो के साथ आपको ब्लीडिंग होने लगी, तो इसको हम पीरियड ही मानेंगे। तो क्लियर हो गया आपको कि इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग आपको किन दिनों पर हो सकती है। और सेकेंड चीज, जो महिला ये कहती है कि मैम अगर हमें इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग नहीं होंगी तो क्या हम प्रेग्नेंट नहीं होंगे, तो देखिए डियर ऐसा नहीं होता है। यानी कि हम 100 में से 20% महिलाओं की बात करें तो 80% महिलाओं को इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग नहीं होती है, केवल और केवल 20% महिला को ही इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग दिखाई देती है। आपको अगर इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग नहीं दिखाई देती है, आपने अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बनाया है, आपने एक्सपेक्ट कर रहे हो आपकी मुझे इस महीने प्रेगनेंसी होनी ही चाहिए, तो आपको प्रेगनेंसी होगी, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए अपने आप पर। लेकिन इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग आपको नहीं होती है तो इसको देखकर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। क्योंकि कई बार मैंने बहुत सारी महिलाओं के कमेंट्स रीड किए, जितने भी मुझे कमेंट्स रिसीव होते हैं मैं हर किसी का कमेंट्स रीड करती हूँ और ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि रिप्लाई भी दूँ। तो ज़्यादातर महिलाओं की यही क्वेरीज होती है कि मैम हमें इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग नहीं हुई तो क्या हमें प्रेगनेंसी नहीं होंगी। डियर ऐसा नहीं होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया। उम्मीद करती हूँ कि इतनी सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को आज डीप में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और आज के वीडियो से रिलेटेड
रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप नोट डाउन जरूर करें। और सेकंड चीज, अगर आपको इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग नहीं होती है तो मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ये ब्लीडिंग बहुत कम महिलाओं को फील होती है, इसीलिए आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, बिल्कुल रिलैक्स रहिए, तो आपको जरूर प्रेगनेंसी हो जाएंगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में नोट डाउन जरूर करें, और फिर मिलते हैं एक ऐसी छोटे से नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें और बहुत सारा प्यार हमारे वीडियो को दें। थैंक यू।